बस एक पल में उसके और उसकी पत्नी के बीच दो अलग अलग दुनियाओं का फासला आ गया। एक सुपर हीरो बहुत तेजी से आया और उसकी पत्नी से टकरा गया, जिससे उसके चिथड़े उड़ गए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि जब खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़े, तब जाकर उसने बदहवास होकर कुछ ही दूरी पर खड़े एट्रेन को देखा। एट्रेन ने बस ऐसे ही दो चार बातें कही और पल भर में हवा हो गया। उसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जो अब भी थोड़ा गर्म था। वो पूरी तरह से बेबसी और लाचारी में डूब चुका था। इस हादसे के बाद उस सुपर हीरो ने माफी मांगने के बजाय उल्टा उसकी पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराया कि उसे बीच सड़क पर नहीं आना चाहिए था, जिससे उसे अपराधी को पकड़ने में देरी हुई। अपनी बेदाग छवि को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक वकील को ह्यूई के पास भेजा, ताकि वो उससे एक एग्रीमेंट साइन करवा सके, और इसके बदले में उसे सिर्फ $35,000 दिए जा रहे थे। क्या उनके लिए एक इंसान की जान इतनी सस्ती है? ये सब देखकर ह्यूई आग बबूला हो उठा। उसने गुस्से में आकर उस वकील को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस सुपर हीरो वाली दुनिया में एक आम इंसान के पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वो सिर्फ अपना गम भुलाने के लिए शराब का सहारा ले सकता था। लेकिन सुपरमार्केट में मिलने वाली बियर का ब्रांड एम्बेसडर भी वही कातिल था। बिल चुकाते समय वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा था कि वो अब कभी अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दिला पाएगा, लेकिन जल्द ही उसकी किस्मत बदलने वाली थी। एक आदमी जो खुद को सरकारी एजेंट बता रहा था, ह्यूई के पास आया और उसने एक बहुत बड़ा राज खोला। ये सुपर हीरो जो दुनिया के सामने अच्छे बनते हैं, वो हर साल सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं, लेकिन हर बार उनके पीछे खड़ी वॉट कंपनी इस सच्चाई को दबा देती है, और ये आदमी उन्हें सजा देने वाला है। जब भी वो सुपर हीरो हद पार करते हैं, तो वो अपने तरीके से उन्हें सबक सिखाता है। पहले तो ह्यूई को लगा कि ये आदमी पागल है, क्योंकि एक आम इंसान का सुपर हीरो से लड़ना पत्थर से सिर फोड़ने जैसा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर डरना कैसा। इसलिए वो बुचर के साथ एक छिपे हुए अंडरग्राउंड बार में गया। ये वो जगह थी जहां सुपर हीरो अपनी हवस बुझाने आते थे। बुचर ने उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया। ह्यूई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पत्नी को वो इतना प्यार करता था, वो एट्रेन के लिए शराब पीने के बाद महज एक मजाक बनकर रह जाएगी। एट्रेन दूसरे सुपर हीरो को हंसते हुए बता रहा था कि जब मैं उससे टकराया तो मैं इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि गलती से मैंने उसका एक दांत निगल लिया। वो किसी कीड़े को निगलने जैसा घिनौना था। ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ह्यूई को अब समझ आ गया था कि इन लोगों के लिए आम इंसान की जान सिर्फ एक मजाक है। उसने अपने दिल में कसम खाई कि वो इन दरिंदों से इस खून का बदला जरूर लेगा। इन धोखेबाजों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए उसने एग्रीमेंट साइन करने के बहाने वॉट कंपनी में घुसकर जासूसी वाला माइक लगाने का फैसला किया। ऐसा करने से उन्हें उन सुपर हीरोज की हर हरकत का पता चल जाएगा। सिक्योरिटी चेक पार करने के बाद ह्यूई उनके मीटिंग रूम में पहुंच गया। एट्रेन और वकील भी तुरंत वहां आ गए, लेकिन ह्यूई को एट्रेन अभी भी खून से सना हुआ दरिंदा ही लग रहा था। पर उसे पता था कि अभी उसे अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। एक छोटी सी गलती उनका पूरा प्लान बिगाड़ सकती थी। ये सोचकर ह्यूई ने खुद को शांत किया। एग्रीमेंट साइन करने से पहले वो बहाना बनाकर वॉशरूम गया, ताकि मोबाइल कवर में छिपा माइक निकाल सके। लेकिन अचानक उसके हाथ से वो माइक जमीन पर गिर गया, और उसी वक्त स्टारलाइट अचानक वॉशरूम में आ गई। अच्छी बात ये थी कि वो अपना मेकअप ठीक करने में लगी थी और उसने नीचे गिरे माइक पर ध्यान नहीं दिया। उसके जाने के बाद ह्यूई ने जल्दी से माइक उठाया और वहां से निकल गया। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनविजिबल मैन को नंगे घूमने की आदत है। अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो सब उसने देख लिया था। ह्यूई वापस मीटिंग रूम में आया और दिखावे के लिए एग्रीमेंट साइन करते हुए चुपके से मेज के नीचे माइक चिपका दिया। ये काम पूरा हो गया था। पहली बार ऐसा कुछ करने पर वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी पल भर में ही गायब हो गई। बुचर ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। काम खत्म होते ही वो उसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकना चाहता था। ह्यूई ने उस चेक को फाड़ दिया और फिर से अपनी आम जिंदगी में लौट आया। लेकिन इनविजिबल मैन उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता? ह्यूई को साफ महसूस हुआ कि कोई दुकान के अंदर आया है, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा कि वो जासूसी वाला माइक हवा में तैर रहा है, और अगले ही पल इनविजिबल मैन ने उसका आईडी कार्ड पकड़ा और उसे जोर से काउंटर पर दे मारा। इसके बाद उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई शुरू हो गई। ह्यूई चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने बुचर का नाम नहीं बताया। इनविजिबल मैन ने जब देखा कि ये मुंह नहीं खोलेगा, तो उसने एक टीवी उठाया। वो टीवी उसके ऊपर फेंकने ही वाला था, ताकि उसकी जान ले सके। तभी उस नाजुक वक्त पर बुचर अपनी कार लेकर सीधा दुकान के अंदर आ घुसा। उस जोरदार टक्कर से इनविजिबल मैन कई मीटर दूर जा गिरा। बुचर ने एक लोहे की रॉड ली और टूटी हुई दीवार पर जोर से दे मारी, लेकिन उसका वार खाली गया और उल्टा इनविजिबल मैन ने उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था और बुचर खुले में था। बुचर लगातार मार खा रहा था और उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका हर वार बेकार जा रहा था। तभी बुचर ने दिमाग लगाया और अपने मुंह से खून सीधा इनविजिबल मैन के ऊपर थूक दिया। अब जाकर वो साफ नजर आने लगा। बुचर ने तुरंत पलटवार किया। उसने एक के बाद एक कई जोरदार मुक्के मारे, लेकिन इनविजिबल मैन की ताकत सिर्फ अदृश्य होने तक सीमित नहीं थी। उसका पूरा शरीर कार्बन से बना था, जिसे तोड़ना नामुमकिन था। और फिर कुछ ही देर में उसने बुचर को पकड़ लिया। उसी वक्त ह्यूई चुपके से रेंगता हुआ आया। वो एक हाई वोल्टेज केबल से उस पर हमला करने वाला था। ये देखकर बुचर ने उसका ध्यान भटकाने के लिए हार मानने का नाटक किया, लेकिन ह्यूई की केबल छोटी पड़ गई और इस कोशिश में हुई आवाज को इनविजिबल मैन ने सुन लिया। तभी बुचर एक हल्की सी मुस्कान के साथ इनविजिबल मैन को एक लात मारकर दूर फेंक देता है और वो सीधा ह्यूई के हाथ में पकड़ी हाई वोल्टेज केबल से जा टकराता है। जबरदस्त करंट पल भर में उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। उसे जोर का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। दरअसल कार्बन मटेरियल में बिजली बहुत तेजी से दौड़ती है और यही उसकी इकलौती कमजोरी थी। ह्यूई की हिम्मत और समझदारी देखकर बुचर खुश हो गया। उसने फैसला किया कि वो ह्यूई को अपनी टीम में शामिल करेगा। लेकिन ह्यूई इस वक्त बहुत डरा हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान था। अगर किसी को पता चल गया कि उसने इनविजिबल मैन को मारा है, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत
मुसीबत में फंस जाएगा। उन दोनों ने इनविजिबल मैन को गाड़ी की डिक्की में डाला ताकि उसे किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ सके। लेकिन तभी अचानक डिक्की के अंदर से आवाज आने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने जबरदस्त करंट से भी वो मरेगा नहीं। अब मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस इंसान को कैसे मारा जाए जिस पर किसी हथियार का कोई असर नहीं होता, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई। इसलिए बुचर अपने पुराने साथी फ्रेंची के पास गया। फ्रेंची एक बहुत ही पुराना और माहिर हत्यारा था, शायद उसके पास इस समस्या का कोई हल हो। लेकिन जब फ्रेंची ने देखा कि इन दोनों पागलों ने इनविजिबल मैन को किडनैप किया है तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे अपनी बंदूक निकाल ली और दोनों से फौरन चले जाने को कहा, क्योंकि हर सुपर हीरो के शरीर में एक ट्रैकिंग चिप लगी होती है। वो इस मुसीबत में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। ये मेरी समस्या नहीं है, ये तुम्हारी ही समस्या है। वो जानता है कि तुम कैसे दिखते हो। इस तरह से बुचर ने फ्रेंची को जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया और इस तरह द बॉयज टीम की शुरुआत हुई। वे इनविजिबल मैन को एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले गए। उस कमरे को पूरी तरह से एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर दिया गया ताकि ट्रैकिंग चिप के सिग्नल ब्लॉक हो जाए और उसके पिंजरे के चारों तरफ हाई वोल्टेज करंट दौड़ा दिया ताकि वो भागने की कोशिश न कर सके। उसी वक्त इनविजिबल मैन को होश आ गया और वो उन पर जोर जोर से चिल्लाने और गालियां देने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, जबरदस्त करंट का झटका लगा और स्पार्क होने लगा। इनविजिबल मैन का सारा घमंड तुरंत टूट गया और वो शांत हो गया। वो सब एक साथ बैठकर इनविजिबल मैन को मारने का तरीका सोचने लगे। फ्रेंची ने बताया कि वो सुपर हीरो वाला कार्बन मटेरियल हीरे की तरह सख्त होता है, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इससे पहले जिसने भी उसे मारने की कोशिश की उसने उसी को मार दिया। अगर उसे कुछ ही घंटों में खत्म नहीं किया गया तो वे सब बुरी तरह मारे जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग तरीके आजमाए। फ्रेंची ने काफी मेहनत और कोशिशों के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ी गोली बनाई। इस गोली का आगे वाला हिस्सा बिल्कुल इनविजिबल मैन की स्किन जैसा था, लेकिन जब उन्होंने गोली चलाई तो वो दीवार से टकराकर कई बार इधर उधर उछली पर उसके शरीर को छेद नहीं पाई। उल्टा उसने इन सबका खूब मजाक उड़ाया और इस वजह से एल्यूमिनियम फॉयल भी थोड़ा फट गया। वॉट कंपनी को तुरंत पता चल गया कि इनविजिबल मैन न्यू जर्सी में है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पाया। जल्द ही सर्च टीम ने न्यू जर्सी के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वक्त तेजी से निकल रहा था और अब जरा सी भी देरी भारी पड़ सकती थी। फ्रेंची ने ड्रिल मशीन से भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो सब हार मान चुके थे और कोई रास्ता नहीं बचा था, तभी टीवी पर एक कछुए को देखकर फ्रेंची के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक इलेक्ट्रिक रॉड उठाई और इनविजिबल मैन को फिर से बेहोश कर दिया। दरअसल उसे समझ आ गया था कि इनविजिबल मैन भी कछुए की तरह ही है। उसका शरीर भले ही बाहर से बहुत सख्त हो, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल आम इंसान जैसा ही है। इसलिए अगर उस पर अंदर से हमला किया जाए तो उसे आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन अगर वो उसे बम निगलने को कहेंगे तो वो उसे पक्का बाहर उगल देगा। इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही। ट्रेविस को अब पता चल चुका था कि उसके शरीर के अंदर बम फिट कर दिया गया है। उसकी सारी हैकड़ी अब गायब हो चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत अपने ही साथियों के साथ गद्दारी कर दी। उसने बताया कि एट्रेन की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है जिसका नाम पॉक्लो है। एट्रेन जब भी फ्री होता है उसी के पास जाता है। जरूरी जानकारी मिलने के बाद बुचर तुरंत धमाका करके ट्रेविस को मारना चाहता था, लेकिन फ्रेंचाई ने उसे वक्त रहते रोक लिया। दरअसल फ्रेंचाई ने सीसीटीवी कैमरे में कुछ अजीब देखा था। एक परछाई बहुत ही तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो परछाई द सेवन के सबसे बड़े लीडर होमलैंडर की थी। उसके पास न केवल सब कुछ आर पार देख लेने वाली लेजर आंखें बल्कि सुनने की भी गजब की शक्ति है। अगर वे अभी धमाका करते तो उनकी लोकेशन का तुरंत पता चल जाता। अब सबसे जरूरी काम होमलैंडर का ध्यान यहाँ से हटाना था। बुचर को एक आइडिया आया, क्योंकि यहाँ चुपचाप बैठने का मतलब था कि वे खुद अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उसने फ्रेंचाई से उसकी गर्लफ्रेंड को फोन करवाया और काफी दूर एक बम सेट करने को कहा ताकि होमलैंडर का ध्यान भटक सके। वक्त पाने के लिए फ्रेंचाई खुद गाड़ी के पास रुका रहा। बुचर ने छुपकर धमाका करने वाला डिवाइस सेट कर दिया, लेकिन होमलैंडर उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी वहां पहुंच गया। फ्रेंचाई ने हिम्मत जुटाई और होमलैंडर की झूठी तारीफें करने लगा। उसने नाटक किया कि वो होमलैंडर का बहुत बड़ा फैन है। होमलैंडर को तारीफें पसंद तो थी, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी की चेकिंग करने की जिद की। अपनी खास शक्ति से देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। दरअसल बुचर ने पहले ही छुपने का इंतजाम कर लिया था। डिवाइस अब पूरी तरह तैयार था और बुचर ने तुरंत बटन दबा दिया। धमाके की आवाज सुनते ही होमलैंडर तुरंत आसमान की तरफ उड़ गया। उधर ट्रेविस भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ह्यूई के होठों को पढ़कर समझ लिया था कि उसके साथी उसे बचाने आ रहे हैं। उसने एक कप में अपना ड्रिंक इकट्ठा किया और उसे बिजली के ट्रांसफार्मर पर फेंक दिया। करंट जाते ही वो पिंजरे से आजाद हो गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने की कोशिश करने लगा तो दरवाजे पर उसे ह्यूई मिल गया। ह्यूई के हाथ में रिमोट था और उसने उसे पीछे हटने को कहा, पर ट्रेविस ने ह्यूई की आंखों में छिपा हुआ डर साफ साफ देख लिया था। साइलेंस। ट्रेविस ने उसे डराया और लालच दिया, जिससे ह्यूई थोड़ा सहम गया। ट्रेविस आजादी से बाहर जाने लगा। ह्यूई पर दबाव बहुत बढ़ चुका था। जैसे ही ट्रेविस अदृश्य होकर भागने ही वाला था, ह्यूई ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बिना पलक झपकाए रिमोट का बटन दबा दिया। एक ही पल में ट्रेविस के परखच्चे उड़ गए, हर तरफ खून फैल गया और ह्यूई सन्न रह गया। पर अभी चैन की सांस लेने का वक्त नहीं था। ट्रेविस के शरीर के मलबे को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता था। होमलैंडर को कभी भी शक हो सकता था। उन्होंने जल्दी से सारा सामान समेटा और उसे एक खास लोहे के बक्से में बंद कर दिया। ये होमलैंडर के लिए एक तोहफा था और उनके बदले की पहली किश्त भी। आगे बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला था। इसके बाद बुचर ने अपने पुराने साथी एम से संपर्क किया। एम एक बहुत ही अनुभवी जासूस रह चुका था। एम ने आते ही पॉक्लॉ के सीक्रेट ठिकाने का पता लगा लिया। पता चला कि वो रहस्यमयी औरत एट्रेन की छिपी हुई गर्लफ्रेंड थी। अगर वे उस पर नजर रख पाते तो वॉट कंपनी के सारे काले कारनामे सामने आ सकते थे। बुचर ने जासूसी कैमरे निकाले और चोरी छिपे अपार्टमेंट में लगाने की सोची, लेकिन ह्यूई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब ये सब पुराना हो चुका है, बस उनके घर के नेटवर्क को हैक करना होगा और हम सब कुछ देख पाएंगे। तीनों इस बात पर राजी हो गए। इसके बाद ह्यूई और एम इंटरनेट ठीक करने वाले बनकर पॉक्लॉ के घर पहुंच गए। एम ने उसका फैन होने का नाटक किया और उसे बातों में उलझाए रखा ताकि उसका ध्यान भटक जाए।
तभी ह्यूई ने मौका पाकर घर के सिस्टम में जासूसी प्रोग्राम डाल दिया। सब कुछ बहुत ही स्मूथ तरीके से हो गया, पर जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे तभी अचानक एट्रेन दरवाजे पर आ गया और उन लोगों का सामना हो गया। ह्यूई की जान हलक में आ गई थी, वो बहुत डर गया था, लेकिन एट्रेन का पूरा ध्यान पॉकलॉ पर था। उसे ह्यूई के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ह्यूई को एक तरफ राहत मिली तो दूसरी तरफ उसे बहुत गुस्सा आया। उसी शख्स ने 2 दिन पहले उसकी पार्टनर की जान ली थी और आज उसे कोई फर्क तक नहीं पड़ रहा था। गुस्से में आकर ह्यूई ने एम से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर एम भी हैरान रह गया। साइलेंस। उसे समझ आ गया कि इन सुपर हीरो के लिए आम लोगों की जान कचरे के समान है। गाड़ी में वापस आकर उन्होंने सुना कि एट्रेन और शॉकवेव के बीच रेस होने वाली है। अगर एट्रेन हार गया तो उसे द सेवन की टीम से बाहर कर दिया जाएगा। रेस जीतने के लिए उसने पॉकलॉ से कंपाउंड भी मांगा। पॉकलॉ ने पहले मना किया क्योंकि ये चीज एक खतरनाक हथियार जैसी थी। इससे ताकत तो बढ़ती थी पर इसे कंट्रोल करना मुश्किल था। एट्रेन के हाथों जो हादसा हुआ था वो इसी का नतीजा था, पर एट्रेन नहीं माना और वादा किया कि जीतने के बाद वो सबको अपने रिश्ते के बारे में बता देगा। आखिर में पॉकलॉ मान गई। बुचर को उन्हें पकड़ने का एक सही मौका मिल चुका था। अगर वे कल रेस के वक्त कंपाउंड वीप पकड़ लेते तो उनके पास बहुत बड़ा सबूत होता। अगले दिन सबने अपना अपना काम संभाल लिया। ह्यूई रिपोर्टर बना हुआ था और फ्रेंचाई चुपके से वेंटिलेशन पाइप के जरिए अंदर पहुंच गया। बुचर भीड़ में खड़ा होकर एट्रेन पर नजर रखे हुए था। एम बाहर से सब कुछ देख रहा था। जैसे ही होमलैंडर की एंट्री हुई, भीड़ खुशी से झूम उठी। एट्रेन मैदान में आया और बुचर ने तुरंत एक्शन लेने का आदेश दिया। तभी अचानक स्टारलाइट चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। ह्यूई ने देखा और उसे घबराहट हुई। उसने तुरंत स्टारलाइट को आवाज देकर रोका। फ्रेंचाई बाल बाल बचा, वरना वो पकड़ा जाता। ह्यूई और स्टारलाइट पहले मिल चुके थे, इसलिए ह्यूई ने उसे पुरानी बातों में उलझा लिया। फ्रेंचाई ने बहुत तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। एट्रेन ने वो दवा कही और छिपा दी थी। जब शॉकवेव मैदान में आया तो एट्रेन थोड़ा घबराया हुआ सा लगा, पर अगले ही पल वो बहुत ही एक्टिव दिखने लगा। बुचर समझ गया कि उसने दवा पहले ही ले ली है। उन्हें लगा अब कुछ नहीं होगा, पर एम को एक नई बात पता चली। पॉकलॉ अकेले रेस छोड़कर बाहर निकल गई। उधर रेस शुरू हो गई। बंदूक चलते ही दोनों गायब हो गए। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग हिल गए। स्लो मोशन कैमरे में दिखा कि एट्रेन रेस जीत चुका था। उन्हें लगा कि मिशन फेल हो गया है, पर एम ने उन्हें खुशखबरी दी। उसने देखा कि पॉकलॉ बहुत परेशान थी। उसके हाथ में कंपाउंड वी की बोतल थी और वो एट्रेन के इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी। उसे लगा था कि एट्रेन अब उनके रिश्ते को सबके सामने कबूल करेगा, पर एट्रेन ने सबको कह दिया कि वो अब भी सिंगल है। पॉकलॉ का दिल टूट गया। गुस्से में उसने खुद को ही वो दवा लगा ली। दवा के असर से उसने घंटों तक बहुत भारी वजन उठाया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वो हवा में मुक्के चलाने लगी और अपना गुस्सा निकालने लगी। तभी मकान मालिक किराया लेने आया। एट्रेन ने उसे छुपा कर रखा था, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसे किराया किसी और तरीके से चुकाना पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई हुई और पॉकलॉ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। गलती से उसने मकान मालिक की जान ले ली। पॉकलॉ बुरी तरह डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुचर जानता था कि उनका काम हो गया है, क्योंकि ये सुपर हीरो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बुचर और फ्रेंचाई उसके पास पहुंचे और कहा कि वे ये सब ठीक कर देंगे। शर्त ये थी कि उसे कंपाउंड वी के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। उसी वक्त होमलैंडर को भी बुचर का भेजा हुआ खास गिफ्ट मिला। डीप को वो बक्सा मिला जिसमें ट्रेविस के अवशेष थे। मैडलिन हैरान रह गई और बोली कि ये लोग पक्का पागल हैं। होमलैंडर को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे उनकी हिम्मत देखकर थोड़ी हैरानी हुई। उसे लगा कि वे लोग काफी चालाक हैं। उसकी लेजर आंखें उस बक्से के पार नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो बक्सा लेड का बना हुआ था। बक्से पर उन्हें एक मैसेज भी मिला जो एक खुली चुनौती थी। ये सीधे तौर पर होमलैंडर और द सेवन को ललकारना था, पर वे नहीं जानते थे कि होमलैंडर की असली ताकत उसकी शक्तियों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में छिपे अंधेरे में है।